आज जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हारी धड़कनें कुछ पल के लिए रुक जाए, क्योंकि मुझे महाकाल परम शिव की ऊर्जा से एक ऐसा साफ संकेत मिला है जो तुम्हारी जिंदगी में किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा बहुत बड़ा सौदा, एक ऐसा महाअनुबंध होने वाला है जिसे अब इस दुनिया की कोई ताकत, कोई भी इंसान रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए जो संदेश लेकर आई हूँ उसे लेकर मैं कई दिनों से बहुत बेचैन थी। बार बार मन में यही बात आ रही थी कि यह संदेश मुझे हर हाल में अपने दर्शकों तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी में आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा सौदा, एक बहुत बड़ा लेन देन या कोई अहम फैसला होने वाला है। जब वह पल आएगा तो हो सकता है कि आप एक पल के लिए घबरा जाएं, लेकिन घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको पूरी बात विस्तार से बताऊंगी। यह सौदा किस वजह से होने वाला है, किस चीज़ से जुड़ा हो सकता है, इसके पीछे कौन कौन से संकेत हैं, आपको किन बातों का ध्यान रखना है और अगर कोई सावधानी बरतनी है तो वह क्या है। यह सब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी बातें सच्ची लग रही हैं, अगर आपको महसूस हो रहा है कि यह संदेश कहीं ना कहीं आपकी जीवन से जुड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ज़रूरी संदेश आपसे कभी मिस ना हो। और अगर आपको स्क्रीन पर हाइप बटन दिखाई दे रहा है तो उसे भी ज़रूर दबाइए। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक हाइप हमें ऐसे ही सच्चे और महत्वपूर्ण संदेश आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। और अब कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चल सके कि आप इस संदेश को पूरी श्रद्धा भाव से स्वीकार कर रहे हैं। अब आइए बिना समय गंवाए इस दिव्य संदेश को आगे बढ़ाते हैं। आने वाले 5 दिन, हाँ सिर्फ 5 दिन, खासकर 8 और 9 जुलाई के आसपास का समय, इसे बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। मेरे दोस्त, तुम्हें अभी जरा भी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी के बंद दरवाजे के पीछे क्या खड़ा है। शायद तुम सोच रहे होंगे, क्या सच में किस्मत इतनी अचानक बदल सकती है? क्या सच में इतना बड़ा अवसर यूं ही सामने आकर सकता है? मुझे एक सच्ची घटना याद आ रही है, एक ऐसी घटना जिसमें मुझे अंदर तक हिला दिया था। एक इंसान था, बिल्कुल तुम्हारी तरह, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका ऐसा इम्तिहान लिया कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उसका पूरा बिजनेस डूब गया, कर्ज इतना बढ़ गया कि जीना मुश्किल हो गया, घर में राशन तक के पैसे नहीं बचे। एक रात जब उसे लगा कि अब उसके अंदर अगला सूरज देखने का भी हिम्मत नहीं बचा है, तब वह अपने घर के पास बने एक पुराने शिव मंदिर में गया। वहाँ कोई नहीं था, बस वह और उसका महादेव। उसने कुछ नहीं कहा, कोई मंत्र नहीं पढ़ा, बस शिवलिंग पर सिर रखकर घंटों रोता रहा। उसके दिल का सारा दर्द आंसुओं के साथ बह गया। उसने अपनी सारी परेशानियां महादेव के चरणों में छोड़ दी और खाली मन से घर लौट आया। और जानते हो अगले दिन क्या हुआ? सुबह सुबह एक अनजान व्यापारी उसके घर आया। वह उससे पहले कभी नहीं मिला था, लेकिन किसी ने उसे उस इंसान के काम के बारे में बताया था। उसे उसके हुनर की इतनी ज़रूरत थी कि उसने एक ही बार में इतना बड़ा सौदा कर लिया, जितना उस इंसान ने पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह शिव का सही समय था। यह उसके कर्मों और उसके पूरे समर्पण का फल था। और अब ठीक वही समय तुम्हारे दरवाजे पर भी दस्तक दे रहा है। तुला राशि के मेरे साथी, तुम्हारी जिंदगी में शुक्र ग्रह का प्रभाव अब अपने सबसे मजबूत दौर में पहुंचने वाला है। यही वजह है कि यह बड़ा बदलाव और यह महाअनुबंध तुम्हारी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। अब तुम सोच रहे होंगे कि आखिर यह बदलाव होगा कैसा? तो सुनो, यह बदलाव 3 तरीकों से तुम्हारी जिंदगी में आ सकता है। पहला, हो सकता है तुम्हारा वह पैसा
जो सालों से कहीं फंसा हुआ था, जिसे तुम लगभग भूल चुके थे, या कोई पैतृक संपत्ति जिसका मामला बहुत समय से अटका हुआ था, अचानक तुम्हारे पक्ष में आ जाए, सामने वाला खुद चलकर तुम्हारा हक तुम्हें लौटा दे। दूसरा, अगर तुम नौकरी करते हो या अपना बिजनेस करते हो तो अचानक कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा मौका तुम्हारे सामने आ सकता है जो तुम्हारी पूरी आर्थिक स्थिति बदल कर रख दे। कोई बड़ी डील, कोई बड़ा प्रोजेक्ट या ऐसा काम जिससे समाज में तुम्हारी एक अलग पहचान बन जाए। और तीसरा, जो सबसे ज़्यादा गहरा है, तुम्हारे अंदर जो डर है, पैसों को लेकर जो चिंता है, जो रातों की नींद छीन लेती है, वही डर अचानक शांति में बदल सकता है। तुम्हारे दिमाग में कोई ऐसा ज़बरदस्त आइडिया आ सकता है जो तुम्हारी सारी मुश्किलों का हल बन जाए। तुम खुद सोचोगे कि यह रास्ता पहले मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया। ये तीनों संकेत इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की ऊर्जा अब पूरी तरह तुम्हारी तरफ मुड़ चुकी है। मैं जानती हूँ तुमने बहुत कुछ सहा है। जब इंसान बार बार हारता है तो उसे जीत पर भरोसा करना भी मुश्किल लगने लगता है, लेकिन इस बार बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लो। लेकिन याद रखना, जब इतनी बड़ी ऊर्जा हमारी ज़िंदगी में आती है तो हमारा मन भी उतना ही साफ होना चाहिए। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि आखिर करना क्या है, इस बदलाव का पूरा लाभ कैसे लेना है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपने मन से पुरानी कड़वाहट और पुराना पछतावा निकाल दो। अगर घर में माँ गंगा का जल रखा है तो कल सुबह नहाने के पानी में उसकी कुछ बूंदें मिला लेना, और जब वह पानी तुम्हारे शरीर को छुए तो आंखें बंद करके महसूस करना कि तुम्हारी सारी नकारात्मकता, सारी दरिद्रता और पुराने दुख उस पानी में बहते जा रहे हैं। यह सिर्फ शरीर का स्नान नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा का भी स्नान होगा। दूसरी बात, इन 5 दिनों में जितना हो सके बेकार की बातों से दूर रहना। सारी योजनाएं किसी को मत बताना। अपनी पूरी ताकत सिर्फ अपने काम पर लगाना। अगर कोई ज़रूरी काम बहुत दिनों से टाल रही हो तो उसे आज ही शुरू कर देना, और घर के किसी खाली कोने को साफ करके वहीं एक छोटा सा दीपक जरूर जलाना, ताकि रुकी हुई सकारात्मक ऊर्जा फिर से चलने लगे। और तीसरी सबसे ज़रूरी बात, अपने विश्वास को कभी मत छोड़ना। जब वह बड़ा अवसर तुम्हारे सामने आए तो डरना मत। यह मत सोचना कि क्या मैं यह कर पाऊंगा। अपने अंदर बसे शिव पर भरोसा रखना, आगे बढ़ना और पूरे विश्वास के साथ उस अवसर को स्वीकार करना। महादेव तुमसे कुछ नहीं मांगते, उन्हें सिर्फ तुम्हारा सच्चा भाव चाहिए। अगर तुम्हारे मन में उनके लिए सच्ची श्रद्धा है तो आज इस ब्रह्मांड को अपना उत्तर जरूर देना। अगर तुम उस सुख, उस शांति और उस समृद्धि को स्वीकार करने के लिए तैयार हो तो पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जय ब्रह्मांड विष्णु महेश जरूर लिखना। यह तुम्हारा ब्रह्मांड को दिया गया वह संकेत होगा कि तुम अब पूरी तरह से तैयार हो। याद रखना, तुम कभी अकेले नहीं हो। नीलकंठ कैलाशपति महादेव हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दिन शुभ हो, तुम्हारा जीवन मंगलमय हो। अपना ख्याल रखना, बहुत ख्याल रखना। हर हर महादेव।